अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथ्स बाय हाशिम ज़िया। मेरे प्यारे बच्चों, आज एनईडी यूनिवर्सिटी के 2026 का तकरीबन सेकंड लास्ट डे है एग्जाम का। 14 जून का पेपर आज डिस्कस कर लेते हैं। कल आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि अभी भी परेशान चल रहे हैं, सर रिजल्ट कब तक आएगा, तो भाई कल 15 जून वाले दिन आपके पास सबके पास रिजल्ट आ जाएगा, नामा अमाल। तो आज की रात और कल की रात शाम गनीमा की होगी भैया। यानी कि भाई कुछ घरों के अंदर सफ़े मातम होगा कि उनका टेस्ट अच्छा नहीं हुआ था, जिन्होंने फॉलो तरीके से नहीं करा हुआ था, और कुछ बच्चों के घर पे शादियाने बज रहे होंगे। तो इट्स ए पार्ट ऑफ द प्रोसेस, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। जो मेहनत करेगा वो कामयाबी हासिल करेगा। वो बड़ा मशहूर शेर है ना यार, मशहूर तो खैर नहीं है, वैगन के पीछे मैंने किसी पढ़ा था कि जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदलेगा, जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। अ काइंड ऑफ अ क्रिंज शेर, बट है तो है। खैर, तो बताने का मकसद क्या है कि भाई 15 जून को सबका रिजल्ट आ जाएगा। और ये मुस्कुराहट के पीछे रीजन भी यही है कि भाई बड़ी मेहनत की जाती है, पूरा साल हम लोग मेहनत करते हैं इस इदारे की तरफ से, और आखिर के अंदर जो ये टाइम होता है इसके अंदर हमारे पास बड़ी खुशी मिलती है जब हमारे बच्चे आके हमें डिफाइंड बैक करते हैं कि सर आप लोगों ने जो पढ़ाया था वो हम उसके ऊपर कामयाबी हमने हासिल करी, हमने आप लोगों को चूज किया था, वो हमारे लिए सबसे बड़ा सदका जारिया था, और हमने आप लोगों को चूज किया तो उससे बड़ी कामयाबी हुई। तो वो तमाम बच्चे जो परेशान हैं उसके पीछे भी रीजन होगा कि भैया आपने किसी गलत एप्लीकेशन को चूज कर लिया था या फिर किसी गलत इदारे के अंदर पैसे जाया कर दिए थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, परेशान नहीं होना। गिरते हैं वो शह सवारी मैदान जंग में, वो तुफल ही क्या करे जो घुटनों के बल चले। तो राउंड नंबर 2 आपके पास अभी मौजूद है, उसके अंदर तैयारी करें खुदारा। राउंड नंबर 2 के लिए अभी कोई ईद नहीं है, कोई बर्थडे पार्टी नहीं है, कोई बारबेक्यू की दावत नहीं है, कोई शादी के शदियाने नहीं है। अभी सिर्फ राउंड नंबर 2 पे फोकस करना है। कल आपका जो भी रिजल्ट आए, मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं हैं, मगर राउंड नंबर 2 की तैयारी अभी स्टार्ट कर देनी है। कल अगर आपका 96 का स्कोर भी आ जाए ना, जो कि इंशाल्लाह ताला आएगा, हमारे बैचेस से लास्ट ईयर मोर देन 131 स्टूडेंट ने 90 प्लस का स्कोर किया था, मगर मेरा सबके लिए एक ही मैसेज है, राउंड नंबर 2 में 99 का स्कोर लेकर आओ, 100 का स्कोर लेकर आओ। कोई इशू नहीं है अगर आप राउंड 1 में 90 प्लस का स्कोर भी करते हो ना। एनईटी का कंपटीशन बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है। तो खुदारा आपने राउंड 2 में इससे ज्यादा एफर्ट्स करनी है, जो भी आप मेहनत करो जाके। तो भाई हमारे पास फरहान सोमरो साहब कहते हैं बैच 1.0 से सर डिविजिबल बाय 7 वाला आया था। मैट्रिक्स के अंदर एक ओमेगा ओमेगा स्क्वायर डायगोनल का था, करवा चुका हूं। ये डायगोनल के अंदर डायगोनल मैट्रिक्स आ जाए, सिंपल डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई वाला होता है। 4 कॉनिक्स से थे, लिमिट्स का था, इंटीग्रेशन का था, मैराथन में से सारे क्वेश्चन थे। तो भैया इसलिए हम मेहनत करते हैं। एक एक टीचर आपको पाकिस्तान का बेस्ट टीचर इसलिए मेहनत करवा रहा होता है। इंग्लिश के अंदर ऑक्टोपस का पैसेज था, और इसके अलावा ट्रंक्विल का सिनोनिम पूछा हुआ था, स्पॉट द एरर था, अंडरलाइन द वर्ड मीनिंग्स थे। फिजिक्स के अंदर मैराथन से क्वेश्चंस थे और याद नहीं। अच्छा भाई, इसके अलावा एक और बच्चे ने अपना रिव्यू शेयर किया आज 6:30 बजे वाली शिफ्ट का। मैराथन का पहला पैसेज था द बैटल ऑफ चांसलर से आया था, यानी कि ऑक्टोपस वाला पैसेज ऊपर वाले के पास आया था, इनके पास बैटल ऑफ चांसलर आया हुआ था। ओके, फिर मैथ्स के पोर्शन टोटली मैराथन से था, एक सवाल भी बाहर नहीं था। ये अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा जिन्होंने आपकी बात पे अमल नहीं करा और किसी बेकार एप्लीकेशन को चूज कर लिया था, ये उनको लाजमी तौर पर बताइएगा। इफ द मास एंड द वेलोसिटी विल बी डबल, सो व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी? फिजिक्स का क्वेश्चन। which function can be print any type of data? Gets, printf या scanf, इसके रिगार्डिंग कंप्यूटर का क्वेश्चन। डिवाइस दैट कनेक्ट द टू डिसिमिलर नेटवर्क, एटीएम स्टैंड फॉर। अल्लाह के फजलो करम से बहुत अच्छा हुआ, मेरा पेपर तकरीबन 90 to 100% मैराथन से था। बस इंग्लिश में एमसीक्यूज अलग आए थे, लेकिन वो भी बेसिक नॉलेज के थे। ओवरऑल सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर हाशिम का, ब्ला 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 ब्ला। मैंने सिर्फ मैराथन। ये एक और बच्चा फरमाते हैं कि सर मेरा थैंक यू कह दीजिएगा सर हाशिम को, एंड ब्ला 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 ब्ला। तारीफें मैं अपनी तारीफें खुद नहीं करता भाई, मेरी तारीफें आप लोग कर देते हैं, मोर देन इनफ है। फिजिक्स के अंदर एक और बच्चा बता रहे सर इंटेंसिटी ऑफ द लाइट का यूनिट पूछा हुआ था। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट इक्विवेलेंट कैपेसिटर के न्यूमेरिकल्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। इसके अलावा आपके पास एफ लैम्डा के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा हुआ था। और बच्चा बता रहे सर बायोलॉजी के बच्चे अक्सर क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो बायोलॉजी के अंदर स्टारफिश क्या होती है, ट्यूब फीट, एबंडेंट इन नेचर के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। इसके अलावा स्किल सिंथेटिक फाइबर के रिगार्डिंग कुछ था। इसके अलावा ओवल्यूशन फेज के रिगार्डिंग था। एफएसएच लेफ्ट हैंड साइड, एस्ट्रोगन। सही है ना भाई, मैं बायोलॉजी वाला बंदा नहीं हूं, तो बायोलॉजी के बच्चे ने क्वेश्चन शेयर किए हुए हैं। इंग्लिश के अंदर आपके पास क्या था भैया? कॉन्फिडेंशियल का मीनिंग पूछा हुआ था, पैसेज आया हुआ था बायोलॉजिकल एडॉप्टेशन के रिगार्डिंग, कैरोलिन की। अच्छा, और मैराथन का पैसेज आया हुआ था कैरोलाइन का। फंक्शनल का सिनोनियम पूछा हुआ था, सिनोनिम, और सिम्टम का भी सिनोनिम पूछा हुआ था। सही है ना भैया। फिर इंग्लिश के अंदर एक और बच्चे ने पेपर शेयर किया कि सर पैसेज ऑक्टोपस का था, सिनोनिम्स हमारे मैराथन्स के थे, एप्पल जूस और डाउरी और प्रोहिबिटेड और फिक्शंस और कर्व्स,
ये सारे के सारे क्वेश्चंस आए हुए थे। फिजिक्स के अंदर बच्चा बताता है सर अ फ्रीली रोलिंग बॉडी ऑन द अर्थ सरफेस इवेंचुअली कम्स टू रेस्ट ड्यू टू डैश, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था। इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ द स्लोप इज इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली ड्यू टू डैश, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेस व्हेन ईएमएफ इज मैक्सिमम व्हेन थीटा बिटवीन बी एंड एरिया ऑफ कॉइल इज लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। ग्राम्स लॉ डिफाइन क्या करता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ एंट्रोपी। तो भाई कोई भी बंदा अगर आपसे आइंदा कहे ना कि भाई एनईटी की तैयारी कैसे करी है तो बताइएगा कहां से करी है। इसके अलावा 14 जून वाले दिन मॉर्निंग की शिफ्ट के अंदर मैथ्स के अंदर पेपर आया हुआ था फॉर एनी इंटीजर के डब्ल्यू ओमेगा की पावर में n इंटू के वेयर n इज इक्वल टू 3, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा हुआ था। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x की पावर x के रिगार्डिंग क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैराथन में बताया हुआ है। 1 माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाय 2, इसका आंसर पूछा हुआ था। इसके अलावा ये क्वेश्चन तो बहुत ही मजे का है, 2 का क्यूब इंटू 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 की पावर k। इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स ऑफ हाइपरबोला, इंटीग्रेशन के अंदर बेसिक आपके पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। इसके अलावा व्हेन फोसाई इज 2,2 एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज दिस, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगी, e की पावर x इंटू x स्क्वायर प्लस 2x। कल का ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड पॉइंट एंड इक्वेशन ऑफ सर्कल इज गिवन which will reduce the form of Pythagoras theorem, x की power 4 plus y की power 4 is equal to 1250, find the slope at 5,5, s1 and s2 is given, what is the difference between the velocity, cos 3x given है 1/2 के, तो x की वैल्यू क्या होगी, sin x अगर बराबर है 3/4 के तो cos x क्या होगा, मशहूर है जमाना क्वेश्चन, x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 32 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, फैक्टर थ्योरम का क्वेश्चन। डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x माइनस का 1 डिवाइडेड बाय e की पावर x प्लस का 1। भाई इनके तो डायरेक्टली आपको आंसर याद होने चाहिए। फिर एक और बच्चे ने पेपर शेयर किया, x और y निकालने के लिए आया हुआ था। ये क्वेश्चन मैराथन में नहीं था मगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि भाई 2/2 की 2025 की मैराथन में होगा ये क्वेश्चन। सिंपल तरीके से भाई दुनिया में कभी भी दो मैट्रिसेस का अगर ऑर्डर सिमिलर होता है तो उनको आप ऐड या सबट्रैक्ट कर सकते हो, तो 4x प्लस 4y हो जाएगा, यहाँ पे -4 -5 माइनस का 9 हो जाएगा, इस 4 के सामने 5 है तो इसमें ऐड हो जाएगा 3x और 5 हो जाएंगे, और फिर इक्वल टू के इस तरफ क्या है -1 0 और 1। तो मैथ्स की बेसिक प्रॉपर्टी होती है इक्वल टू के आमने सामने जब दो मैट्रिसेस बराबर आ जाए तो उनके एडजेसेंट एलिमेंट भी आमने सामने वाले एलिमेंट्स भी बराबर होते हैं। तो 4x प्लस 4y के सामने -1 होगा, -4 -5 का मतलब -9 है तो -9 के सामने 0 है, फिर 4 और 5 9 के सामने भी 0 है, 3x माइनस 5y के सामने 1 है, तो दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। The center of a circle is -3, -5 and touches at a point 4,7, finds equation। एक सर्कल का आपको सेंटर गिवन है कहां पे, -3, -5 पे, और सर्कल एक पॉइंट को टच कर रहा है 4,7 के ऊपर, आपको इक्वेशन बतानी है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये देखो, आप यहां से रेडियस निकाल लोगे, सेंटर से लेके कोने तक का डिस्टेंस रेडियस होता है। जब रेडियस आपको आ जाएगा इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो, रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। जब सेंटर भी आ गया रेडियस भी आ गया, सिंपली तरीके से सॉल्व हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ अ सर्कल गिवन थी, सेंटर निकालना था, फॉर्म मैराथन। मैंने बताया था ना, जो बच्चा मैराथन लफ्ज लिखता है ना वो मेरा वर्ड है। मैराथन पाकिस्तान में और किसी ने नहीं दी, सही है। जितने ये एप्लीकेशंस वाले जो आपको बता रहे होते हैं ना, उनको बताइएगा सर हाशिम ने 6 साल पहले के क्वेश्चंस डाले हुए जो सबको पता है। तो भाई इस मैराथन का लफ्ज ही मैं लेकर आया था अल्हम्दुलिल्लाह उज़्ज़वजल। तो भाई सबको एक शेर सुनाइएगा आज से। क्या शेर है? शेर ये कि भाई जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा, तो जिसने मेहनत करेगा वही कामयाब होगा। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, सही है ना भाई। तो आजकल मैं जरा शेर मेरे ऊपर ज्यादा हारी हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है फ्रॉम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन a4 is equal to 4 and a22 is equal to 5, find the 19th term from marathon, two vectors was given, find the angle from the marathon। हाय क्या बताऊं यार, सारे क्वेश्चन ही मैराथन के भाई। एक और क्वेश्चन था sin x प्लस cos x इंटू cot x, इसका रिगार्डिंग क्वेश्चन था, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था, डिस्टेंस बिटवीन द का कॉन्सेप्ट था। फिर ये आपके पास एक ग्राफ के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे वेलोसिटी है, तो s इज इक्वल टू vt का फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करना था। y इज इक्वल टू सेक इनवर्स a क्यूब का डेरिवेटिव बताना है। अगर a क्यूब है तो a क्यूब क्या है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अ सर्कल टचेस ऑल द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड, एक सर्कल जो कि ट्राइंगल के तमाम वर्टिसेस को टच कर रहा हो उसको क्या बोलेंगे, यानी कि ट्राइंगल सर्कल के अंदर मौजूद है। फाइंड द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, यानी कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ रहा था। इसके अलावा बच्चा फिर बता रहा है सर फिजिक्स के अंदर एमसीक्यूज वर रिलेटेड टू अर्थ रेडियस, फिजिक्स के अंदर अर्थ रेडियस का रिगार्डिंग क्वेश्चन था, वेवलेंथ था, एम्पलीट्यूड था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था, सर्किट्स था, पावर न्यूमेरिकल से, एक्सेलरेशन के न्यूमेरिकल से, एवरीथिंग वाज फ्रॉम द मैराथन्स। जबकि पैसेज जो आया था बायोलॉजिकल एडेप्टेशन का था, ऑलमोस्ट एवरीथिंग केम फ्रॉम द मैराथन अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई कोई बंदा अगर आपसे कहता है ना कि भाई ये आज के दिन के क्वेश्चंस मैं आपको अपनी एप्लीकेशन के ऊपर एक्सेस लेके सॉल्व करवा रहा हूं, तो उनको बताइएगा सर हाशिम ने ऑलरेडी वैसे हमें दिए हुए हैं। जो ये एक और बच्चे ने अपना बायोलॉजी का पेपर शेयर किया हुआ है जिसमें आपके बायोलॉजी के अंदर उसने तमाम क्वेश्चंस को शेयर किया कि भाई कैलिक्स के
के रिगार्डिंग कोई कॉन्सेप्ट था, स्ट्रक्चर कौन सा कहलाएगा, एंजाइम क्या चीज नहीं, विच इज नॉट ट्रू अबाउट द एंजाइम्स, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था। देन पाइन प्रोड्यूसेस, सेलेक्ट द ऑड वन आउट, इसके रिगार्डिंग था। फिजिक्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। मैग्नीफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होगी आपके पास, मास ऑफ 5 kg 7 kg hung on a smooth spring bottom extension, what happened if the material drift velocities v and the wire of the same material with the area becomes 2a, current becomes 2l and length become 2l। तो भाई एक एक चीज आपको हम लोगों ने सॉल्व करवाई अपनी क्लासेस के अंदर। तो राउंड नंबर 2 की आप तैयारी खुदारा अभी से स्टार्ट करिए। क्लासेस के अंदर हम एक एक चीज कवर अप करवा रहे हैं, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। कभी क्वेश्चन का कोई चूरन अगर आपको भेज रहे हैं ना, हम आपको सारी चीजें क्लासेस में कवर अप करवा रहे हैं। आपके चैप्टर वाइज टेस्ट हमने लिए थे, पास पेपर्स के टेस्ट लिए थे, मॉक एग्जाम्स लिए थे, फुल लेंथ पेपर्स लिए थे। तो बेटा क्यों नहीं कामयाबी हासिल करोगे जब इतनी मेहनत की जाएगी आपके साथ। अच्छा बेटा, अब देखो लास्ट के अंदर बस मैं 2 बातें आप लोगों से करूंगा। वो तमाम स्टूडेंट जिनका एनईटी यूनिवर्सिटी का राउंड नंबर 1 आज हो गया, वो तमाम स्टूडेंट जिन बच्चों का एनईटी यूनिवर्सिटी का पहले राउंड का टेस्ट आज कंप्लीट हो गया, कवर अप हो गया, खुदारा आप लोगों ने फारिग नहीं बैठना। एनईटी राउंड नंबर 2 की तैयारी को अभी से आप लोगों ने स्टार्ट कर देना है। एनईटी यूनिवर्सिटी के राउंड नंबर 2 की तैयारी आपने अभी से स्टार्ट कर देनी है। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, एनईटी यूनिवर्सिटी का राउंड नंबर 2 आपके पास जुलाई के मिड में हो रहा है, 6 से लेके 8 जुलाई के ऊपर हो रहा है। दोनों राउंड्स को देना कंपलसरी बेतहाशा है। आप लोगों को लग रहा होगा शायद सर पता नहीं क्यों बेवकूफी वाली बात कर रहे हैं, ये वाली बात कर रहे हैं, क्यों हमें दोनों राउंड्स देने की जरूरत है। मेरे प्यारे बच्चों, यकीन मानिएगा एनईडी का मेरिट बहुत ज्यादा है। अगर आप एनईडी के अंदर कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जाना चाहते हैं तो भैया 88 के मेरिट के ऊपर क्लोज हुई थी। 88 के मेरिट का मतलब यह है कि भाई आपका टेस्ट में 90 प्लस स्कोर होना चाहिए। अब यकीन मानिए आप बेवकूफ होंगे अगर आपने एक राउंड में 90 प्लस स्कोर कर लिया और दूसरा राउंड नहीं दिया, आप बेवकूफ होंगे। मैं आपको इस तरह के कई बच्चे दिखा सकता हूं, जैसे कंजुल ईमान थी। कंजुल ईमान लास्ट ईयर की मेरी फर्स्ट पोजीशन होल्डर थी। कंजुल ईमान इसके राउंड 2 में 96 थे। आपको लग रहा होगा सर तो ये तो क्या बात हुई, बट बेटा इसके राउंड 1 में भी 92 थे। अगर ये चाहती तो पहले राउंड के बाद टेस्ट नहीं देती। आप अगर एनईडी के टेस्ट के अंदर टॉप 3 पोजीशंस के अंदर आते हैं ना, तो आपकी 4 साल की पूरी फीस माफ है। तो भाई आपने दोनों राउंड्स को देना है, क्योंकि कोई भी बच्चा फारिग नहीं बैठेगा। आप यकीन मानिए बच्चे 90 का स्कोर करने के बाद भी दूसरा राउंड देंगे। इसके अलावा आप ही के दोस्त होंगे जिन्होंने आपको नहीं बताया होगा और वो सेल्फ फाइनेंस में भी अप्लाई करके बैठे होंगे। बच्चे 90 का स्कोर करने के बाद भी सेल्फ फाइनेंस भर के बैठे होते हैं, क्योंकि कराची के बच्चे के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप कराची का जो बच्चा है वो और किसी गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी में अप्लाई ही नहीं कर सकता। दाऊद का लेवल एनईडी जितना नहीं है, मैं पहले बता रहा हूं। दाऊद की तैयारी भी मैं आपकी पूरी कवर अप करवा रहा हूं, मगर अगेन एनईडी का लेवल एनईडी का है। तो प्लीज खुदारा जहन में रखिएगा, दोनों राउंड्स को आपने देना है। आज आपका जैसा भी टेस्ट हुआ, आपने अच्छा टेस्ट दिया, आपने हो सकता है तैयारी प्रॉपर ना करी हो, सकता है आपने इतनी बेस्ट तैयारी ना करी हो, मगर एक चीज जहन में रखिएगा, जैसा भी टेस्ट हुआ, मैं आप अगर खुश हैं या आज आप गमगीन हैं, बस मैं एक ही बात अब कहूंगा आप लोगों आपसे कहूंगा कि देखो बेटा, दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। तो भाई इसका मतलब ये होता है कि भाई आपका टेस्ट जैसा भी हुआ, उस शाम के ऊपर बैठ के गम नहीं मनाना, उसको इंप्रूव करना है। तो आपके पास राउंड नंबर 2 के लिए हम कंप्लीट तैयारी आपकी कवर अप करवा रहे हैं। हम कैसे कंप्लीट तैयारी कवर अप करवा रहे हैं कि भाई लाइव क्लासेस के ऊपर हम आपको एक एक चीज कवर अप करवा रहे हैं, बेसिक टू एडवांस लेवल के ऊपर। लाइव क्लासेस के ऊपर हम बेसिक टू एडवांस लेवल के ऊपर आपको हर चीज ऑफर कर रहे हैं। लाइव क्लासेस के ऊपर हम बेसिक टू एडवांस आपकी कंप्लीटली तैयारी कवर अप करवाएंगे पहले नंबर के ऊपर। जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होगी आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। मैं भी आपको शो भी करवा देता हूं पोर्टल का एक्सेस कैसे होता है। इसके अलावा ये तमाम की तमाम लाइव क्लासेस हमारी एप्लीकेशन के जरिए होती हैं। आप जब भी जाओगे ना एनईडी में टेस्ट देने के लिए, किसी बच्चे से पूछेगा तैयारी कैसे कर रहे हो, बताएगा सर हाशिम से कर रहा हूं तभी खुश हुआ है। सही है, आपके जो फ्रेंड्स किसी दायरे में बैठे होंगे ना, वो भी छुप छुप के पढ़ मेरे पास से रहे होंगे, पहले बता रहा हूं। तो लाइव क्लासेस हमारी ऐप के जरिए होती हैं। जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग में मिलती है। इसके अलावा क्लास के अंदर जो भी आपकी क्लास जब कवर होती है तो आपको हर टॉपिक के वीडियो सॉल्यूशंस मिलते हैं, यानी कि प्रैक्टिस शीट मिलती है, उस प्रैक्टिस शीट के साथ उसका वीडियो सॉल्यूशन मिलता है। हम डेली बेसिस के ऊपर आपका एक एक चैप्टर हर सब्जेक्ट का कवर अप करवा रहे हैं, पहली चीज। इसके अलावा जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग में मिलती है, कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग विद प्रैक्टिस मटेरियल वो भी अवेलेबल होता है। इसके अलावा आपके पास थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन, टॉपिक वाइज टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन, फुल लेंथ पेपर्स विद वीडियो सॉल्यूशंस अवेलेबल होते हैं। तमाम सब्जेक्ट्स आप पे कवर अप होंगे। लास्ट ईयर सिर्फ एनईडी के अंदर बेटा हमारे बैचेस से 131 से ज्यादा बच्चों ने 90 या 90 से ज्यादा नंबर स्कोर किए थे, और ये आप जैसे घरों के बच्चे हैं, ये आप जैसे बच्चे हैं। दोनों राउंड्स के अंदर लास्ट ईयर 131 से ज्यादा। तो ये चीज जहन में रखिएगा, एनईडी का मेरिट जब एक दफा ऊपर चला गया तो अब कभी नीचे नहीं आ सकता। एक स्टैंडर्ड सेट हो चुका है, तो स्टैंडर्ड आपने उसको लेकर चलना है। और आप अगर जानना चाहते हैं कि भाई हमारी तैयारी हम कैसे कवर अप करवाते हैं, मैं वो भी आपको शेयर अप कर देता हूं। ये न्यू बैच जो स्टार्ट हो रहा है इसका फायदा कैसे होगा।
देखो हमारे बैजेस का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप अपनी पेस पे लर्निंग कर सकते हो। आपके भी बोर्ड के एग्जाम्स हैं, ए लेवल्स के एग्जाम है, देखो आप इनके बाद तैयारी नहीं कर सकते। उसके पीछे रीजन क्या है, इनके बाद आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है। आपका कोर्स कोई दुनिया का सबसे बेहतरीन टीचर को कवर नहीं करवा सकता। तो हमारा जो न्यू बैच है स्टार्ट ही अभी हो रहा है, इसलिए ताकि आपका कोर्स एक दफा कंप्लीट हो जाए। और अगेन मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, जब आपके पेपर्स हो आप उस दौरान क्लास नहीं लोगे, क्योंकि देखो सिंध बोर्ड के पेपर्स अलग हैं, पंजाब बोर्ड के अलग हैं, फेडरल बोर्ड के अलग हैं, केपीके के अलग हैं। तो आपको गैप कोई भी इदारा नहीं दे सकता जो कि सबको टारगेट कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जहां पे पाकिस्तान के हर जिले से, हर शहर से, हर कस्बे से बच्चा पढ़ रहा होता है। हमारे पास पंजाब बोर्ड का बच्चा भी होता है, फेडरल का भी होता है, केपी का भी होता है, बलूचिस्तान का भी होता है, गिलगित का भी होता है, इसके अलावा कराची का, सिंध का भी होता है। तो पॉइंट इज दैट कि भाई हम यहाँ पे आपको क्या फीचर प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको मल्टीपल टीचर्स का एक्सेस देते हैं। अच्छा आपके पास इस तरह का एक्सेस नहीं होगा, क्योंकि मैं ऑब्वियसली डायरेक्टर हूं तो मेरे पास तमाम बैचेस का एक्सेस अवेलेबल होता है। मैं आपको एक बेसिक डेमोंस्ट्रेशन देना चाहूंगा कि भाई हमारे हर सब्जेक्ट में टीचर्स पढ़ाते कैसे हैं। जैसे कि मैं फिजिक्स के पोर्शन में जाता हूं, तो फिजिक्स के अंदर देखिए आपके पास 3 तरह के सेक्शन है। एक है ओल्ड बुक का। ओल्ड का मतलब क्या है? ओल्ड का मतलब ये होता है कि भाई हमारे जो पुराने सालों के बैचेस थे ना, उनका एक्सेस भी हमने आपको दिया हुआ है। यानी कि भाई आप अगर चाहो तो आप वहां से क्रैश के ऊपर कोर्स कवर करना चाहते हो, हमारे पुराने बैचेस के अंदर ई कैट एमडी कैट क्रैश बैच है, या ई कैट क्रैश के यू बैच है। आप अगर चाहते हो कि आपका कोर्स जल्दी कवर अप हो जाए, आप चाहते हो कि यार आपको वन शॉट के ऊपर कंप्लीट लेक्चर्स मिल जाए, तो ये उसके लिए बेहतरीन है। जबकि उसके अलावा प्रोफेसर बिलाल के आपके पास लास्ट ईयर के तमाम लेक्चर्स का एक्सेस भी अवेलेबल होगा। इसके अलावा सबसे बढ़कर इस साल के सबसे मजे का फीचर क्या है, सेशन 2025-26 लाइव। अच्छा प्रैक्टिस बुक भी हमारे पास, टेक्स्ट बुक भी आपको सारी साथ में गिवन होती है फोल्डर्स के अंदर। ओके अब देखो हमारे जो पुराने बैचेस हैं ना, आपके पास उनका एक्सेस भी है। अब इस साल के जो हमारे बैचेस थे ना, या इस साल का जो आपका बैच होगा, उसमें आपको पढ़ाया कैसे जाएगा। आपको पाकिस्तान के बेहतरीन प्रोफेसर मिल रहे होते हैं। जैसे पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन प्रोफेसर प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड है। ये जिस इदारों में पढ़ाते हैं वहां पे एक बच्चे की भी 80,000 रुपए 70,000 रुपए चल रही है। तो भाई ना सिर्फ आपको इनकी प्रॉपर लाइव क्लासेस मिलती हैं, बल्कि इनका प्रैक्टिस मटेरियल वीडियो सॉल्यूशन मिलता है। इसके अलावा आपकी हर हफ्ते डाउट क्लास फिजिक्स के अलग कंडक्ट होगी। सेम गोज फॉर प्रोफेसर बिलाल। ये प्रोफेसर बिलाल की लाइव क्लासेस अलग कंडक्ट होती हैं। प्रोफेसर बिलाल जो भी क्लास में टॉपिक कवर करवाते हैं, उसका प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन अलग मिलता है। इसके अलावा प्रोफेसर बिलाल के लिए डाउट क्लास अलग कंडक्ट होती है। इसके अलावा हमारे बच्चों के लिए हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस तीसरे प्रोफेसर एक फिजिक्स के प्रोफेसर हंसला बुखारी वो भी कंडक्ट कर रहे होते हैं। तो मैं आपको बारी बारी दिखा भी देता हूं हमारी क्लासेस चलती कैसे हैं। भाई हमारी जो भी क्लासेस होती हैं, आपके पास जब क्लास के टाइमिंग होते हैं, उस क्लास के टाइमिंग के ऊपर पर्टिकुलरली आपके पास जो यहाँ पे सेक्शन अवेलेबल होते हैं, मैं आपको बल्कि शो भी करवा देता हूँ। यहाँ पे लाइव क्लास का सेक्शन होगा। जब आपकी क्लास की टाइमिंग होती है तो लाइव क्लास के सेक्शन के ऊपर आपकी वो क्लास लाइव हो जाती है, आप वहाँ से क्लास को ज्वाइन करते हो। यानी कि भाई आप जो भी लाइव क्लासेस लोगे वो हमारे पोर्टल के जरिए, हमारी एप्लीकेशन के जरिए लोगे, और किसी तरीके से नहीं ले सकते। सही है? तो कोई भी एक्स्ट्रा बच्चा किसी के पास कहीं और लिंक नहीं आ सकता। जो बच्चा क्लासेस में होता है उसी के पास लिंक होता है। आपको उसका आईडी और पासवर्ड मिलता है। आपके पास पोर्टल का आईडी और पासवर्ड अवेलेबल होता है, उसके जरिए आप इसको लॉगिन करते हो। लॉगिन करने के बाद आपके पास कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी होती है। जो लाइव क्लास कनेक्ट होगी उसकी रिकॉर्डिंग भी होगी। आपको आपके बैच का एक्सेस मिलता है, जहां पे आपके पास पेपर्स अवेलेबल होते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं, प्रैक्टिस मटेरियल वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल होता है। तो जो भी लाइव क्लास अवेलेबल होती है, लाइव क्लास सेक्शन जो आपको दिख रहा है, वहां से आप लाइव क्लास को ले सकते हो। अच्छा लाइव क्लासेस होती कैसे हैं? जैसे पाकिस्तान के एक बहुत बेहतरीन प्रोफेसर है, प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड। बड़े बेहतरीन फिटनेस फ्रीक आदमी है भैया, हमारे उस्तादों के उस्ताद हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं। तो ये बहुत मज़े की फिजिक्स पढ़ाते हैं भाई। ये बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं और बहुत इंटरेस्टिंगली पढ़ाते हैं। तो जो बच्चे हमारे तो भाई जो भी बच्चे हमारे एमडी कैट के बैचेस में आ रहे हैं, इंजीनियरिंग के बैचेस के अंदर आ रहे हैं, आप लोग बड़ा पसंद करते हो। भाई इनको समझने के लिए लेवल चाहिए। अगर लेवल है तो इनकी आपको फिजिक्स समझ में आएगी, क्योंकि बेटा आप जिस इदारे में पढ़ रहे होगे ना, वहाँ पे जो फिजिक्स के टीचर होंगे वो इनके शागिर्द होंगे। पहले बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि ये माशाल्लाह से 1980s से 1990s से पढ़ा रहे हैं। ही इज़ अ वेरी सीनियर प्रोफेसर हु इज़ टीचिंग द एमडी कैट साइड, द पीएमडीसी सिलेबस एज वेल एज द नर्स सिलेबस। तो माशाल्लाह से हमारे इदारे का हिस्सा हैं और ये एक एक चीज़ बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं। सही है भैया? और आपको इनके वन शॉट लेक्चर भी मिल जाएंगे। तो भाई आपके पास स्मार्ट बोर्ड के ऊपर इस तरीके से आपकी लाइव क्लासेस चल रही होती हैं। आप किसी दूसरे बच्चे को नहीं देख सकते ना, कोई दूसरा बच्चा आपको देख सकता है। आपके सामने बिल्कुल ऐसा ही प्लेटफॉर्म होगा जिस तरीके से आप फिजिकली कहीं इदारे में किसी बैठ के पढ़ रहे हो। हमेशा याद रखिएगा, अक्सर जो बच्चे कहते हैं ना सर इंटरफेस कैसा होगा, तो भाई ये इंटरफेस है आपका कि आपके सामने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप तैयारी अपनी कर रहे होगे और बेहतरीन तरीके से आप पर्टिकुलरली क्लासेस को ले रहे होगे। और यहाँ पे हर टीचर के साथ ही स्क्रीन लगी हुई होती है, जहाँ पे उनको क्वेश्चन बच्चों को देख रहे होते हैं कि अपने क्वेश्चन को इजीली पूछ सके वहां से। अच्छा देखो, जो भी आप क्लास में टॉपिक कवर होगा, जो भी डिस्कशन क्लास के अंदर कवर होगी, उसके आपको नोट्स भी मिलते हैं। तो हम अक्सर अपने बच्चों से पूछते हैं आपको फायदेमंद चीज क्या लगी। तो हमारे कई बच्चों ने जो नस के अंदर जिन बच्चों ने टॉप किया या एमडी कैट में जिन बच्चों ने पोजीशन ली, उन बच्चों ने एक रिव्यू पता है क्या दिया था? उन बच्चों ने कहा कि सर
बहुत दफ़ा ये होता था कि अगर हमारा टाइम लिमिटेड होता था, हम वीडियो लेक्चर कंप्लीट नहीं देख पाते थे, तो हम एटलीस्ट इन नोट्स को गो थ्रू कर लेते थे कि भाई टीचर ने क्लास में क्या पढ़ाया था, अगर कोई टॉपिक ऐसा जो हमारा मिस है तो हम उसको भी गो थ्रू कर लेते थे। अच्छा, इसके अलावा देखिए प्रोफेसर रोनाल्ड ने अपनी क्लास एंड करी, क्लास एंड होने के बाद उन्होंने लेट्स सपोज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का टॉपिक पढ़ाया, तो भाई आप प्रैक्टिस मटेरियल के सेक्शन में जाओगे, प्रैक्टिस मटेरियल प्रोफेसर रोनाल्ड का, इसके अंदर आपको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का सेक्शन दिख रहा है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स दिख गया, उसमें प्रैक्टिस शीट भी उसकी गिवन होगी, यानी कि प्रैक्टिस मटेरियल विद थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यू सॉल्यूशन। तो आपको साथ ही हमारे जो प्रैक्टिस मटेरियल के टीचर होंगे वो उनका प्रैक्टिस मटेरियल विद सॉल्यूशन अपलोड कर देंगे, यानी कि भाई कंप्लीट प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन, और उसके सॉल्यूशन के नोट्स भी अपलोड किए जा रहे होंगे, तो आप उसको भी गो थ्रू कर रहे होते हो। अच्छा, सेम काम प्रोफेसर बिलाल का है। जैसे मैंने आपको कहा कि आपको हर सब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल प्रोफेसर मिलेंगे, दूसरे सबसे जाइंट टीचर फिजिक्स के अंदर प्रोफेसर बिलाल जिया, वो भी आपको बड़े पसंद है। आपको प्रोफेसर बिलाल जिया की लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, आपको इस साल के जो हमारे डिटेल बैचेस थे ना उनका कंप्लीट एक्सेस भी मिलेगा। और यहाँ पे देखिए आपके पास सिंपल तरीके से प्रोफेसर बिलाल जिया के अंदर आपके पास प्रोफेसर बिलाल जिया भी आपको दिख जाएंगे। अगेन सेम तरीके का आ रहा है भाई, स्मार्ट बोर्ड पे क्लासेस के अंदर आपको कवर अप करवाएंगे, एक एक चीज बेसिक एडवांस लेवल पे कवर करवाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर स्क्रीन लगी हुई थी, यहाँ पे आपके क्वेश्चन, आपको कोई भी क्लास में क्वेश्चन है वो पूछ सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो, बता सकते हो कि भाई क्या चीज आपको कंफ्यूज कर रही है। तो भाई इसीलिए तो फिजिकल इदारे खौफजदा हैं। फिजिकल इदारे क्यों परेशान बैठे में, तो 70,000 रुपए लेने के बाद भी उनके पास पोजीशन नहीं आ रही, उनको शर्म आनी चाहिए भाई। तो हमारे पास से अगर आ रही है नस के अंदर, फास्ट के अंदर, जीआईकेआई में, एनाटॉमिक, पीछे रीजन क्या है? इतनी बड़ी मेहनत है जो असतज़ा बैठ के कर रहे हैं आपके लिए, इतनी बड़ी एफर्ट है जो टीचर्स कर रहे हैं बैठ के। भाई ये थोड़ी कॉलेज के बच्चे बैठ के कोई ग्रुप चला रहे हो, बाकायदा यहाँ पे प्रॉपर पाकिस्तान के बेहतरीन असतज़ा आपको मिल रहे होते हैं हर सब्जेक्ट में, यही है। अब देखें जैसे सर बिलाल ने अपनी क्लास खत्म करी तो क्लास के नोट्स भी आपको मिलेंगे। इसके अलावा सर बिलाल का प्रैक्टिस मटेरियल जैसे था हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स आपने भी देखा था, तो इसकी प्रैक्टिस शीट विद वीडियो सोल्यूशन आपके पास आ जाएगा, कंप्लीट प्रैक्टिस शीट विद वीडियो सोल्यूशन आपके पास आ जाएगा। इसी तरीके से फिजिक्स के अंदर फिजिक्स की लाइव डाउट क्लासेस अलग होती हैं, यानी कि देखो फिजिक्स के अंदर आपको 2 प्रोफेसर तो अलग मिल रहे हैं जो आपको कोर्स कवर करवा रहे हैं। इसके अलावा फिजिक्स के अंदर आपकी प्रॉपर फिजिक्स की लाइव डाउट क्लासेस अलग कंडक्ट होती हैं, यानी कि भाई फिजिक्स के अंदर जो एक और फीचर आपको मिल रहा है हर सब्जेक्ट के अंदर कि इसकी डाउट क्लासेस, अब देखो कितनी सारी डाउट क्लासेस हैं हुई हैं अभी तक, कितनी सारी आपके पास डाउट क्लासेस आ रही हैं। तो फिजिक्स के अंदर आपके पास क्लियरली क्या हो रहा है, ये फिजिक्स की हर हफ्ते की लाइव डाउट क्लास है, आपको हर हफ्ते एक लाइव डाउट क्लास मिलेगी, साथ में उस डाउट क्लास के नोट्स भी आपको मिल रहे हैं कि भाई इस डाउट क्लास में क्या क्या चीजें डिस्कस हुई थी आपसे। तो भाई फिजिक्स की लाइव डाउट क्लास देखो, ये आपके पास लाइव डाउट क्लास आ रही है। हर हफ्ते आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास फिजिक्स के अंदर कंडक्ट होती है। ये एक एक्स्ट्रा क्लास क्यों है, यानी कि किसी बच्चे को खुद से कोई प्रैक्टिस मटेरियल सॉल्व कर रहा है, कोई पेपर सॉल्व कर रहा है, प्रॉब्लम आती है वो पूछ सकता है। अच्छा, हर सब्जेक्ट में यही काम है, अगर आप नस बिजनेस की तैयारी कर रहे हो, आईबी की तैयारी कर रहे हो, अब एमडी कैट के अंदर हर सब्जेक्ट में इसी तरह का सिनेरियो होता है। जैसे कि भाई नेक्स्ट चीज मैं आपको दिखा देता हूं केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री के अंदर भी आपके पास देखो सेम चीजें हैं। आप पहले पोर्टल को देखो, आपके पास ओल्ड लेक्चर्स का सेक्शन भी अवेलेबल है। इसका मतलब क्या है, जो लास्ट ईयर के आप चाहो तो लास्ट ईयर के पास्ट ईयर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस शीट, चैप्टर की टीपीपीस, टॉपिकल पास पेपर्स, टॉपिकल प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, कोर्स की रिकॉर्डिंग, ये लास्ट ईयर की है। और इस साल के जब आप इस बैच में आते हो आपको हमारे पुराने बैचेस का एक्सेस भी मिलता है, आपको अलग से कोई फीस नहीं देनी। आपको जब तक आपकी डिजायर यूनिवर्सिटी के एग्जाम नहीं हो जाता अगस्त 2026 के एंड तक, या अगर आप एमडी कैट के लिए आ रहे हो, जब तक एमडी कैट का एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक आपको कोई फीस नहीं देनी। हम आपकी बार तैयारी कवर करवा रहे होंगे, तो आपके पास पुराने बैचेस का एक्सेस भी अवेलेबल होता है। अब देखो जैसे कि इस साल के जो हमारा फुल लेंथ बैच था पहला, उसमें प्रोफेसर साद वकार भी पढ़ा रहे थे, प्रोफेसर शहरियार भी पढ़ा रहे थे। इसके अलावा प्रैक्टिस मटेरियल प्रोफेसर शहरियार का विद सॉल्यूशन अलग है, प्रैक्टिस मटेरियल प्रोफेसर साद वकार का अलग है। इसके अलावा डाउट क्लास की रिकॉर्डिंग अलग है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड ईयर की केमिस्ट्री की इक्वेशंस वगैरह आ गई। प्रोफेसर साद वकार की देखो लाइव क्लासेस आपके पास अलग चल रही होंगी, प्रोफेसर शहरियार की अलग चल रही होंगी। हर सब्जेक्ट के अंदर यही सिनेरियो है कि जो भी क्लास कंडक्ट होगी साथ ही आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी खुद ब खुद अपलोड हो जाती है, और साथ ही आपके पास उसकी प्रैक्टिस जो क्लास के नोट्स होते हैं वो भी आपको मिलते हैं। प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सोल्यूशन भी मिलता है। जैसे प्रोफेसर शहरियार हैं, बच्चे बड़ा पसंद करते हैं इनको, बड़े बेहतरीन टीचर हैं माशाल्लाह से, हमारे बड़े अच्छे उस्ताद हैं, आपको एक एक चीज कवर अप करवाते हैं, आपको एक एक चीज स्मार्ट बोर्ड्स के ऊपर कवर करवा रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं। हर चीज के हर सब्जेक्ट में ये सिनेरियो होता है। जो बच्चे आपके पास मैथमेटिक्स के अंदर आ रहे हैं, जो बच्चे एमडी कैट साइड पे आ रहे हैं उनका बायोलॉजी होगा, जो बच्चे इंजीनियरिंग साइड पे मैथ्स के कि मैथ्स के अंदर भाई लास्ट ईयर की रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है, क्रैश बैच की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। इसी तरीके से सेशन 2025-26 के अंदर आपको जो हमारे पुराने बैचेस थे उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। जैसे कि भाई प्रोफेसर आफ्ताब साहब हैं, अब प्रोफेसर आफ्ताब की लाइव क्लासेस अलग हैं, ये मेरे भी उस्तादों के उस्ताद हैं भाई, ये बहुत सीनियर प्रोफेसर हैं प्रोफेसर आफ्ताब। तो भैया आपकी हफ्ते की 6 दिन इनकी क्लास हमने लगाई हुई है ताकि आप एक एक चीज कवर अप करवाएं। जैसे कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन एंड रेशो थ्योरम, अब जो बच्चे अभी नस का टेस्ट दे रहे हैं उनको पता होगा ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक कितना ज्यादा पेपर में आता है। आजकल ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक नस में बड़ा इन चल रहा है ना भाई, तो ये हमने आपको 8 महीने पहले ऑलरेडी अपनी नस की क्लास में कवर करवा दिया था भैया, नस की क्लास में ऑलरेडी कवर अप करवा दिया था ट्रांसफॉर्मेशन का। प्रोफेसर आफ्ताब इज अ वेरी सीनियर प्रोफेसर, और ये पाकिस्तान का एक सबसे महंगा
सबसे महंगा जो इस वक्त का आपके पास मौजूद है प्राइवेट सेक्टर एक कॉलेज है, उसका नाम मैं नहीं ले सकता, उसके माशाल्लाह से एचओडी है, नाम ले लेता हूँ, कॉमिक्स कॉलेज है भाई, तो उसके एचओडी में माशाल्लाह से ही इज़ अ वेरी सीनियर प्रोफेसर। तो एक एक चीज़ आपकी बेसिक एडवांस लेवल के ऊपर कवर करवाई जाती है और पढ़ाई जा रही होती है। हर सब्जेक्ट के अंदर ये सिनेरियो होता है और क्लास के अंदर जो भी टॉपिक कवर होगा उसके नोट्स भी आपको मिलेंगे, प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन ही मिलेगा। जैसे सर आफ्ताब का प्रैक्टिस मटेरियल है, उसकी प्रैक्टिस शीट आ गई और प्रैक्टिस शीट के साथ आपको उसका सॉल्यूशन भी देखो मिल रहा है, उसका आपको सॉल्यूशन भी मिल रहा है। तो भाई आपके पास थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है। इसी तरीके से जो बच्चे बिजनेस साइड पे अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो आईबीएम में अप्लाई कर रहे हैं, नस बिजनेस स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो आईओबीएम में अप्लाई कर रहे हैं, केएसबीएल में अप्लाई कर रहे हैं, सेम सिनेरियो यहाँ पर है कि ओल्ड सेक्शन रिकॉर्डिंग भी है, लाइव के नेक्स्ट सेक्शन रिकॉर्डिंग भी आ रहा है। तो भाई यहाँ पे हमारे पास जो अभी न्यू बैच स्टार्ट हुआ है उसके अंदर प्रोफेसर बिलाल अहमद साहब आपको क्लास के अंदर देखो भाई लाइव क्लासेस के अंदर एक एक चीज कवर करवा रहे हैं। क्वांटिटेटिव एंड अर्थमेटिक के अंदर आपके पास रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, वर्क एंड टाइम, काउंटिंग, प्रोबेबिलिटी, ईच एंड एवरीथिंग आपकी कवर अप हो रही होगी, ईच एंड एवरीथिंग। तो आईबीए का राउंड नंबर 2 आपके पास कब आ रहा है? 22 जून को आ रहा है। नस बिजनेस स्कूल आपके पास जून के स्टार्ट के अंदर आ रहा है। तो आपकी एक एक चीज कवर होगी। 10 बिजनेस स्कूल का टेस्ट अब मुश्किल हो चुका है, एनटीएस की क्वांटिटेटिव अब मुश्किल हो चुकी है, सिमिलरली फास्ट की क्वांटिटेटिव अब मुश्किल हो चुकी है। तो भाई हम ऑलरेडी आपको एक एक चीज बेसिक और एडवांस लेवल कवर अप करवा रहे होंगे और आपका कोर्स फिर मल्टीपल टाइम्स कवर अप करवाएंगे। इसी तरीके से देखो भैया यहाँ पे आपके पास एक और सबसे खास बात क्या है, इनकी डाउट क्लासेस भी होंगी। यानी कि भाई इसके अंदर क्या होगा, आपके पास डाउट क्लास की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी। तो डाउट क्लास का मतलब क्या है, हर हफ्ते आपकी लाइव क्लास कंडक्ट होगी एक डाउट, जिसमें अपने आप क्वेश्चंस को, अपनी क्वेरीज को, अपनी प्रॉब्लम्स को आप पूछ सकते हो कि भाई क्या इशू है क्या नहीं है। और लाइव क्लासेस के अंदर बिजनेस के बच्चों के लिए, क्योंकि बिजनेस के अंदर सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, बिजनेस मैथ्स होती है, बिजनेस इंग्लिश होती है, तो यहाँ पे हमने इन बच्चों को और फायदा ये दिया हुआ है कि हमने आपकी नंबर ऑफ क्लासेस को इंक्रीज करके जो प्रैक्टिस बुक है आपकी पूरी की पूरी, वो भी क्लासेस के अंदर ही आपकी सॉल्व करवाई जा रही है ताकि आपको हर चीज समझ में आए। इसी तरीके से जो बच्चे बायोलॉजी के लिए एमडी कैट के बच्चे होते हैं, उनके लिए जाहिर सी बात है सेम फीचर उनके लिए भी है कि भाई प्रोफेसर रहीम हो, प्रोफेसर शाफे हो, आपकी कंप्लीट लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी। लाइव क्लासेस के अंदर आपका कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर होगा। इधर नर्स अप्लाइड साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एमडी कैट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एकेयू के लिए कर रहे हैं, नम्स के लिए कर रहे हैं, इसके अलावा डाउट क्लासेस आपकी कवर होंगी, प्रैक्टिस मटेरियल, वीडियो सोल्यूशन आपको मिल रहा होगा। हर सब्जेक्ट के अंदर ये फीचर होगा, आप कोई भी सब्जेक्ट उठाओगे। इसी तरीके से आपके पास एमडी कैट की लॉजिकल रीजनिंग है, आपको वो मिल रही होगी। अच्छा, हर बच्चे के पास ये सारी चीजें नहीं होंगी भाई। अगर आप एमडी कैट हो तो सिर्फ एमडी कैट का रिगार्डिंग कोर्स आपके पोर्टल्स के ऊपर अवेलेबल होगा। मैं चूंकि डायरेक्टर हूं, मेरे पास सारे बैचेस का एक्सेस अवेलेबल होता है। इसी तरीके से इंग्लिश के अंदर हो, इसी तरीके से देखो जो बच्चे एकेयू की तैयारी कर रहे होते हैं तो एकेयू की मैथ रीजनिंग हो गई, हर चीज की आपकी तैयारी कवर अप होती है लाइव क्लासेस के ऊपर, सही है ना भैया। इसी तरीके से जो बच्चे आपके पास कंप्यूटर, जो जिन यूनिवर्सिटीज में केमिस्ट्री या कंप्यूटर का पोर्शन होता है, वहां पे देखिए आपके पास लाइव क्लासेस के ऊपर कंप्यूटर कवर अप होगी। तो लाइव क्लासेस के ऊपर आपकी प्रॉपर्ली कंप्यूटर की क्लासेस कवर अप हो रही होती है, एक एक चीज होती है, हर सब्जेक्ट के अंदर आपको कवर अप होगा। आप अगर इंजीनियरिंग के बैचेस के अंदर आ रहे हैं तो आप जितनी इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी टारगेट करेंगे उन सबकी तैयारी कवर अप होगी। आप जब हमारे बिजनेस के बैच में आ रहे हैं तो जितनी बिजनेस यूनिवर्सिटी सबकी तैयारी कवर अप होगी। आप जब हमारे मेडिकल के बैचेस के अंदर आ रहे हैं तो जितनी मेडिकल की यूनिवर्सिटीज हो गई, नम्स हो गई, एकेयू हो गई, एमडी कैट का अपना एग्जाम हो गया, नर्स अप्लाइड साइंसेज हो गई, एनईडी विद बायो हो गई, ईकेट विद बायो हो गई, मेरान विद बायो हो गई, उन सबकी तैयारी कवर अप होगी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, वी प्रिपेयर ईच एंड एवरीथिंग फॉर ऑफ यू गाइस। आप परेशान हो जाओगे बेटा, मैं फीचर बताते बताते थक जाऊंगा, अल्हम्दुलिल्लाह इतने फीचर खत्म नहीं होंगे। तो भाई लाइव क्लासेस के ऊपर एक एक चीज आपकी बेसिक और एडवांस लेवल पे कवर होगी। ये पोर्टल का डेमोंस्ट्रेशन है कि जो भी लाइव क्लास हमारी कंडक्ट होती है आपके पास उसका नोटिफिकेशन आता है, अनाउंसमेंट के ऊपर वो चीज आपके पास पॉपअप करती है, आप अपनी पर्टिकुलरली लाइव क्लास का हिस्सा बन रहे होते हैं, सही है भाई। तो वो आपके पास अनाउंसमेंट प्रॉपर्ली आ जाती है। इसी तरीके से अगर मैं आपको एक और बड़े मजे का फीचर बताऊं कि भाई ये तो नॉर्मल फीचर हो गए कि सर लाइव क्लासेस मिल रही हैं, प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन मिल रहा है, हर सब्जेक्ट में मल्टीपल टीचर्स मिल रहे हैं, और इसके अलावा एक और फीचर क्या था कि क्लास में जो भी टॉपिक कवर होगा उसके नोट्स भी आपको मिलेंगे। यानी कि आपको खुद से भी नोट्स आप बनाओ, मगर साथ साथ क्लास में जो चीज कवर होगी उसके नोट्स भी मिलेंगे। तो भाई ऐसे तो नहीं हमारे पास से पोजीशन आ रही हैं, तो बाकी इदारे जो जल रहे होते हैं भाई उनको चाहिए वो भी मेहनत करें, थोड़ी सी बैठ के, मेहनत नहीं करते असल में। इसके अलावा सबसे बड़ा फीचर जो मैं समझता हूँ जो हम बच्चों को दे रहे हैं वो है आपके टेस्टों का है। आप अगर हमारे बैचेस का हिस्सा हैं तो आपके पास, आप जिस भी ग्रुप का हिस्सा होंगे आपके पास 2 तरह के फोल्डर्स होंगे। अगर आप इंजीनियरिंग के, एनईटी के या बीएस के बैच का हिस्सा हैं तो बेटा आपके पास एक सेक्शन होगा ईकेट बीएस एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट 2024-25, यानी कि हमारे लास्ट ईयर के जितने टेस्ट थे ना जो हमने प्रिपेयर किए थे उन सबका एक्सेस भी आपके पास अवेलेबल है। ये चैप्टर वाइज टेस्ट है, ईकेट एंड बीएस एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट 2024-25 के अंदर
ये आपके टॉप चैप्टर वाइज टेस्ट है, यानी कि मैथ्स के अंदर देखो तमाम चैप्टर वाइज टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन आपके पास गिवन है, तमाम चैप्टर वाइज टेस्ट गिवन है। इसी तरीके से आपके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, या कंप्यूटर है, या बिजनेस इंग्लिश है, या आपके पास जनरल क्वांटिटेटिव मैथ्स है, यानी कि जो बच्चे एनटीएस की तैयारी कर रहे होते हैं। इसके अलावा आपको लास्ट ईयर के हमारे फुल लेंथ पेपर्स भी मिल जाएंगे कि भाई नस के टेस्ट के जो लास्ट ईयर के 2025 के हमारे एफएलपीस थे वो भी आप यहां से अटेम्प्ट कर सकते हो, सही है। इसी तरीके से एनईडी हो, यूईटी हो, मेरान हो, प्याज हो, आईबी हो, एके हो, दाऊद हो, कराची यूनिवर्सिटी हो, जीआईके हो, उनके फुल लेंथ पेपर्स भी मिल जाएंगे। इसके अलावा ये तो लास्ट ईयर के थे, ये तो हमने एक एक्स्ट्रा फीचर आपको दिया हुआ है, ये तो फ्री में हमने आपको दिया हुआ है। इसके अलावा इस साल के जो हमारे टेस्ट हैं, अच्छा एमडी कैट 2024-25 के अंदर कोई अगर आपका फ्रेंड एमडी कैट 2024-25 का हो ना, मैं इस साल के टेस्टों पे तो आ रहा हूं। एमडी कैट 2024 इसी तरीके से इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, उनके पास इंजीनियरिंग का 2024-25 का लास्ट ईयर के टेस्ट अवेलेबल है, वैसे ही एमडी कैट के बच्चों के पास एमडी कैट 2024-25 का फीचर होगा। इसके अंदर देखो चैप्टर वाइज टेस्ट तो आपके पास होंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट तो हैं, मगर यहां पे देखो ये फीचर एमडी कैट के लास्ट हमारे जितने फुल लेंथ पेपर्स थे वो तमाम स्टूडेंट जो मेडिकल की बच्चे होते हैं, मेडिकल की बेसिस पे नस में अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके टेस्ट के अंदर क्या होता है, जो बच्चे नस अप्लाइड साइंस में अप्लाई कर रहे हैं उसके एफएलपीज हो, जो बच्चे एमडी कैट के साथ साथ यूईटी की तैयारी कर रहे हैं, एनईडी की तैयारी कर रहे हैं, उनके एफएलपीज भी आपको मिलेंगे, एकेयू के आखान यूनिवर्सिटी के फुल लेंथ पेपर्स भी मिलेंगे। इसके अलावा सबसे खास बात क्या है, एमडी कैट का जो लास्ट ईयर का हमारा क्रैश बैच था उसके अंदर तमाम के तमाम एक्चुअल टेस्ट, जरा आप ये गौर से देखिएगा, इनके अंदर ये क्या मिल रहे हैं, एक्चुअल टेस्ट। ये लास्ट ईयर के एक्चुअल टेस्ट हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, लॉजिकल रीजनिंग के, क्या आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हो। ये बहुत बड़ा खजाना हम आपको दे रहे हैं, ये बच्चों को मालूम ही नहीं होता। भाई अगर आपको कोई फ्रेंड एमडी कैट की तैयारी कर रहा है उसको बताइएगा कि एमडी कैट के लास्ट ईयर के जो हमारे टेस्ट थे वो सब आपको मिल रहे हैं, यानी कि एमडी कैट के जितने लास्ट ईयर के एक्चुअल टेस्ट थे वो सारे के सारे आपके पास होंगे, तमाम सब्जेक्ट के, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो आपके पास इंग्लिश हो, चाहे वो आपके पास बायो हो एंड सो ऑन। तो भाई आपका कोई भी फ्रेंड जो एमडी कैट की तैयारी कर रहा है, आपने उसको क्या बताना है कि भाई एमडी कैट के 2024-25 के जब आप बैच के सेक्शन में जाओगे, जो मेडिकल के बैचेस हैं, भाई आपको फीचर्स मालूम होने चाहिए, बच्चों को फीचर्स ही नहीं पता होते। तो भाई आपके पास 3 तरह के सेक्शंस हैं। पहले नंबर के ऊपर प्रैक्टिस टेस्ट है। अब इस प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर हमने आपको मल्टीपल प्रैक्टिस टेस्ट दिए, फिजिक्स का प्रैक्टिस टेस्ट, वेक्टर्स का, फोर्स एंड मोशन का, वर्क एंड एनर्जी का, रोटेशन एंड सर्कुलर मोशन का। ये एग्जैक्टली पीएमडीसी के पास्ट पेपर्स के ऊपर चैप्टर वाइज टेस्ट हमने डिजाइन किए, एक हर चैप्टर के 16 के करीब ये प्रैक्टिस टेस्ट हैं आपके पास, न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, ईच एंड एवरीथिंग। इसी तरीके से आप केमिस्ट्री पे जाओगे, केमिस्ट्री के सारे आपको प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाएंगे तकरीबन 16 के करीब के। इसी तरीके से आप पर्टिकुलरली इंग्लिश में जाओगे, इंग्लिश के आपको सारे के सारे प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाएंगे। इसी तरीके से आपके पास लॉजिकल रीजनिंग के हैं, इसी तरीके से आपके पास बायोलॉजी के हैं। ये लास्ट ईयर के हमने लास्ट ईयर बच्चों को दिया था, जो हम आपको भी ऑलरेडी दे रहे हैं। इस साल 2025-26 में और मजीद भी दे रहे हैं, मगर ये तो लास्ट ईयर के हम वैसे ही आपको दे रहे हैं, ये और हम आपको दे रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस स्ट्रांग से स्ट्रांग हो, कि 16 के करीब चैप्टर वाइज टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है। इसके अलावा क्या मिल रहा है जरा वो भी देखो। इसके अलावा जो एमडी कैट के एक्चुअल टेस्ट है, यानी कि जो 2016 का एमडी कैट का पेपर होगा, 17 का होगा, 18 का होगा, 19 का होगा, 20 का होगा, 21 का होगा, 22 का होगा, 23 का होगा, 24 का होगा, हर चैप्टर के अंदर वो भी आपको हम प्रोवाइड करने एक्चुअल टेस्ट। यानी कि भाई केमिस्ट्री जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एक टॉपिक है, उससे आज तक पीएमडीसी के अंदर कितने क्वेश्चंस है उसका एक्चुअल टेस्ट है पीएमडीसी का। इस तरीके ट्रांजिशन एलिमेंट्स का एक्चुअल टेस्ट अवेलेबल है, ये भी फीचर आपको मिल रहा है। बायोलॉजी में भी मिल रहा है, लॉजिकल रीजनिंग भी मिल रहा है। इसके अलावा आपके पास फिर फुल लेंथ पेपर्स हमने अलग से भी आपको दिए कि भाई नम्स के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, नम्स के एफएलपीज हमने आपको अलग से दिए, यानी कि फुल लेंथ पेपर। अभी चैप्टर वाइज नहीं है, फुल लेंथ पेपर है, कंप्लीट जो एक्चुअल पेपर था वो पूरा पेपर। फिर पीएमडीसी एमडी कैट के एफएलपीज हमने आपको दिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11वां, 12वां। बेटा अगर एमडी कैट के अंदर हमारी 2025 में पहली पोजीशन आई है, उसके पीछे रीजन क्या है कि बेटा हमारी तरफ से टीचर्स मेहनत करते हुए नहीं थकेंगे, आप थक जाओगे मेहनत करते करते। इसके अलावा अगर आप मजीद पीछे जाओ, मजीद अब आगे जाओ, तो इसके अलावा एक्चुअल टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन भी हैं। अब देखो बेटा, जो मैं दिखा रहा था आपको कि जितने भी ये टेस्ट थे ना, जैसे बायोलॉजी के जितने भी टेस्ट थे, इन सबके वीडियो सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं। 16 के करीब टेस्ट के 16 वीडियो सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। इसी तरीके से आप फिजिक्स में जाओगे तो फिजिक्स के तमाम पास्ट पेपर्स के वीडियो सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। जो इंग्लिश के जितने एक्चुअल टेस्ट आए थे पीएमडीसी के विद वीडियो सॉल्यूशंस, आप केमिस्ट्री में जाओगे, केमिस्ट्री के जितने टेस्ट आए थे एक्चुअल, उन सबके वीडियो सॉल्यूशन हो गए। सही है मेरा बेटा। इसी तरीके से आप जाओगे यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर, फिजिक्स के अंदर या बायोलॉजी के ऊपर, इन सबके आपके पास पास्ट पेपर विद एक्चुअल सॉल्यूशंस आ रहे हैं। इसी तरीके से सबसे खास बात क्या है कि भाई
पीएमडीसी के जो एमडी कैट हमने लिए थे, एमडी कैट के एफएलपीज लिए थे, उन तक के वीडियो सोल्यूशन आपके पास गिवन है। सही है। इसी तरीके से आपके पास एक एक चीज यहां पे आपके पास गिवन है जो कि आपके लिए बड़े फायदेमंद है। तो भाई ये आपको हमने एमडी कैट में दिया। इसी तरीके से जो बच्चे बिजनेस साइड पे अप्लाई कर रहे हैं, तो बिजनेस के 2024-25 का सेक्शन आपके पास अलग मौजूद होगा, मैं वो भी दिखा देता हूं कि भाई बी कैट एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट 2024-25 सेम गोज फॉर ईयर कि यहां पे बिजनेस मैथ्स के अंदर आपके पास तमाम चैप्टर वाइज टेस्ट अवेलेबल होंगे। इसके अलावा आपके पास बिजनेस इंग्लिश के तमाम चैप्टर वाइज टेस्ट अवेलेबल होंगे। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स गिवन होंगे, नस्ट बिजनेस स्कूल के, फास्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम के, जीआईके मैनेजमेंट प्रोग्राम के, आईबीए के तमाम आपके फुल लेंथ पेपर्स में वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल होंगे। ये 2024-25 मैंने आपको इंजीनियरिंग में भी दिखाया, नस्ट में भी दिखाया, एमडी कैट में भी दिखाया और साथ साथ मैंने आपको पर्टिकुलरली बिजनेस में भी दिखाया। अब ये 2024-25 था। अगर आप 2025-26 में जाओगे, अगेन अगर आप इंजीनियरिंग के होगे तो आपके पास एमडी कैट का शो नहीं हो रहा होगा, भाई कॉमन सेंस है। अगर आप मेडिकल के होगे तो इंजीनियरिंग शो नहीं हो रहा होगा, आपके पास अपने बैच का एक्सेस होगा। मैं ओवरव्यू आपको सबका दिखा रहा हूं। अगर आप इंजीनियरिंग के 2025-26 में जाओगे तो भाई यहां पे हम लोगों ने इस साल क्या काम किया था कि भाई इस साल हर यूनिवर्सिटी में हमारे पास से पोजीशन आ रही है। अभी तक की जितनी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट हुए अल्हम्दुलिल्लाह सब में टॉप पोजीशन है। आईबीए के अंदर फर्स्ट पोजीशन आई है, नस्ट के अंदर नेट 1 में भी पहली पोजीशन थी, नेट नंबर 2 में भी बेतहाशा बच्चों ने 170 प्लस स्कोर किया, टॉप पोजीशन ली है। नस्ट के नेट नंबर 3 में भी टॉप पोजीशन आ रही है। तो भाई ऐसा क्या कर रहे हैं, यूईटी के अंदर टॉप पोजीशन आ रही है। तो इस साल हम लोगों ने बच्चों को चैप्टर वाइज टेस्ट तो हमने ऑलरेडी दिए, इस साल हमने अपने तमाम बच्चों को टॉपिक वाइज टेस्ट देना स्टार्ट कर दिए। टॉपिक वाइज टेस्ट का मतलब क्या है कि भाई आपके पास, आप जब एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट 2025-26 में जाओगे, आपके पास हर सब्जेक्ट का देखो यहाँ पे फोल्डर होगा, उसमें अंदर जाके आप पहले सिलेबस चेक करो कि भाई इस पर्टिकुलर टेस्ट के अंदर सिलेबस क्या था। यानी कि भाई फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स के अंदर इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स था, फिजिक्स के अंदर या दूसरे सर बिलाल का ही तो थर्मोडायनेमिक्स का था। अब एक चैप्टर में अगर 50 टॉपिक्स होते हैं तो हमने यहाँ पे टॉपिक वाइज एमसीक्यू सॉल्यूशन भी आपको देना स्टार्ट कर दिए। तो इसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को चीज़ बड़ी पसंद आई कि भाई ना सिर्फ आपके पास टेस्ट अवेलेबल होंगे, यानी कि हर सब्जेक्ट का टेस्ट अवेलेबल होगा, टॉपिक वाइज टेस्ट अवेलेबल होगा, बल्कि साथ साथ उनका आपके पास वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल होगा कि भाई उस टेस्ट के अंदर क्या टॉपिक आया था, उसका वीडियो सॉल्यूशन क्या है। टेस्ट में जो टॉपिक आया था उसका पर्टिकुलरली वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। टेस्ट में जो टॉपिक आपसे पूछा गया था उसका वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। हर सब्जेक्ट में ऐसे ही होगा। इसके अलावा फिर फुल लेंथ पेपर्स आपके पास मौजूद हैं। फुल लेंथ पेपर्स का मतलब क्या है कि जितनी यूनिवर्सिटीज के भी टेस्ट होते जाएंगे उनसे पहले उनके प्रॉपर एफएलपीज आ रहे होंगे। जैसे नस के नेट नंबर 1 से पहले उसके एफएलपीज आए, नेट 1 एफएलपीज आए, नेट 2 एफएलपीज वीडियो सॉल्यूशन आए, नेट 3 एफएलपीज आए, नेट 4 एफएलपीज आएंगे। हर चीज आपके पास गिवन होगी। इसी तरीके से भाई जो बच्चे बिजनेस यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हैं, आईबीए के अंदर या लम्स के अंदर या पर्टिकुलरली आपके पास नस बिजनेस स्कूल के अंदर, तो देखो भाई यहां पे भी इनके टॉपिक वाइज टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन गिवन है। कितने सारे गिवन है टॉपिक वाइज टेस्ट वीडियो सॉल्यूशन। आप सिलेबस चेक कर सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक्स यहां पे पूछे गए थे, उसका सिलेबस पूरा यहां पे गिवन होगा कि भाई इंग्लिश के अंदर सर एहतशाम ने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाई थी, उसका टॉपिक का टेस्ट दिया हुआ है। बिजनेस इंग्लिश के अंदर मिस जोहन ने पार्ट्स ऑफ स्पीच अपनी अलग पढ़ाई हुई है। जनरल मैथ्स के अंदर आपके पास सैयद बिलाल साहब ने अलजबरा, पावर्स, इंसर्ट्स, क्वाड्रेटिक फंक्शंस और कॉम्प्लेक्स नंबर को, और हमने साथ में ये भी डिफाइन कर दिया कि किस लेक्चर के अंदर पढ़ाया गया था, पोर्टल के ऊपर ये कौन से लेक्चर के अंदर टॉपिक कवर हुआ है, फिर आप उसका टेस्ट भी दे सकते हो। यानी कि आपको एग्जैक्टली ये भी बताया जा रहा है कि भाई पोर्टल के ऊपर ये लेक्चर था, इसके हमने टेस्ट यहाँ पे दिए हुए हैं और ये वीडियो सॉल्यूशन के साथ हैं सारे के सारे। फिर फुल लेंथ पेपर्स के अंदर जैसे कि भाई नस्ट बिजनेस स्कूल हो, आईओबीएम का टेस्ट अभी हुआ था, आईबीए का टेस्ट हुआ था, उनके आईबीए के सोशल साइंसेस के लिए, आईबीए के बीबीए के लिए उसके टेस्ट आपको मिल रहे थे विद वीडियो सॉल्यूशन। ये फायदा होता है। सिमिलरली एमडी कैट 2025-26 में जाओगे तो भाई ये एमडी कैट के फुल लेंथ पेपर्स जो बच्चे नस अप्लाइड साइंसेस में अप्लाई कर रहे हैं, यूईटी में अप्लाई कर रहे हैं, प्याज यूनिवर्सिटी के अंदर बायो के साथ अप्लाई कर रहे थे। अब देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एमडी कैट के साथ साथ आप नम्स में भी अप्लाई करोगे, एक्यू में भी अप्लाई करोगे, जाहिर सी बात है यूईटी के अंदर ई कैट विद बायो दे रहे होगे या नस अप्लाइड साइंस को दे रहे हो, तो उनके भी एफएलपीज हम यहाँ पे आपको दे रहे हैं कि नस अप्लाइड साइंसेस के होगा, नस आर्किटेक्चर के, जो भी आप जिस भी प्रोग्राम में आ रहे हो, तो ये तमाम फीचर्स आपको मिलते हैं। यानी कि देखो दैट्स द रीजन कि बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये वो फायदा होता है, ये वो होता है। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ आप मेहनत करते करते थक जाओगे, हमारे अस्ताद नहीं थकेंगे। आपकी हमारी कोशिश तो ये होती है कि ईद के दिन भी क्लासेस हो हमारी। ईद अभी बकरा ईद आ रही है, ईद पे आपने खुदारा खुशियां नहीं मनानी, ईद पे आपने मेहनत करनी है मेरे बच्चों। इसके अलावा आपको एक और सबसे बड़ा फायदा क्या मिलता है कि आप अपने सब्जेक्ट डाउट्स को, आप आपकी जो भी डाउट्स आ रहे हैं उनको यहाँ पे पर्टिकुलरली यहाँ पे अपने उसको पूछ सकते हो। आपके पास सब्जेक्ट डाउट्स का पोर्शन होता है कि जहां पे आप पर्टिकुलरली अपने डाउट को रेज कर सकते हो, एआई बेस के ऊपर आप अपने डाउट को यहाँ पे सब्जेक्ट डाउट को पूछ सकते हो। और इसके अंदर फिर बाकी बच्चे भी अपनी पर्टिकुलरली उसको अपनी आपकी क्वेरी को रिस्पॉन्ड बैक कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी डाउट टीम जो होती है वो भी आपको रिस्पॉन्ड कर रही होती है। जैसे कि भाई यहाँ पे एक इंग्लिश के अंदर बच्चे ने, मैथमेटिक्स के अंदर कोई बच्चे ने क्वेश्चन अपना पूछा है, तो भाई हमारी जो डाउट टीम होती है ये डाउट टीचर्स के अलावा है।
ये प्रैक्टिस टीचर्स के अलावा है, हमारी डाउट टीम अलग होती है। तो भाई आपको एक लिमिटेड फीस के अंदर इतने सारे फीचर्स मिल रहे होते हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो आपके पास पोर्टल के ऊपर ही, ऐप के ऊपर ही अपने डाउट को पूछने का ऑप्शन अवेलेबल होता है कि आप सब्जेक्ट वाइज डाउट को पूछ सकते हो। फिजिक्स में प्रॉब्लम हो रही है, अपने फिजिक्स का डाउट को रेज कर दो। मैथ्स में प्रॉब्लम हो रही है तो मैथ्स डाउट को रेज कर दो। इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है, इंग्लिश डाउट को रेज कर दो। एमटीकेट बायोलॉजी में डाउट हो रहा है तो उसको रेज कर दो। तो हमारे जो डाउट टीम होती है यहाँ से आपको रिस्पॉन्ड बैक करती है डिटेल के अंदर। आपको क्या करती है, डिटेल के अंदर उसको रिस्पॉन्ड बैक कर रही होती है। तो ये तमाम फीचर मिलते हैं। इसके अलावा आप पोर्टल के ऊपर अपनी चैट कर सकते हो। इसके अलावा सबसे बढ़कर आपको कोई भी जो प्रॉब्लम होती है आप उसको पर्टिकुलरली, एक और आपके पास सबसे खास मैं बच्चों को डिफाइन बैक करता हूं फीचर, वो ये होता है कि भाई जो भी फीचर्स होते हैं सारे के सारे आपको पोर्टल्स के ऊपर मिल रहे होते हैं। नस आर्किटेक्चर की आप तैयारी कर रहे हो, यूनिवर्सिटी पास्ट पेपर्स मैराथन, बहुत सारी बेटा फीचर्स ऐसे होते हैं जो हम पब्लिकली नहीं देते। लेट्स सपोज जैसे कि लम्स का भी टेस्ट हुआ था, लम्स से पहले हमने नस के तमाम एक्सक्लूसिव पास पेपर्स कवर करवाए थे, हमारे सिर्फ बैच के बच्चों को मिले थे। सिमिलरली जो बच्चे नस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, तो भाई नस यूनिवर्सिटी की फिजिक्स की मैराथन प्रोफेसर राशिद पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है जो अभी तक हमने पब्लिकली अनाउंस नहीं करे हुए। ये सिर्फ हमारे बैच के बच्चों को इसका एक्सेस मिला था और किसी को नहीं मिला था। यानी कि ये कहीं आपको यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं। जो बच्चे कहते हैं ना सर यूट्यूब में और इसमें क्या डिफरेंस है, तो भाई यूट्यूब पे आपको सारे फीचर्स कहाँ मिल रहे हैं? आपको यूट्यूब के ऊपर 70,000 रुपए देने के बाद भी किसी इदारे के अंदर भी आपको सारे फीचर्स नहीं मिलते। आप किसी इदारे के बाद भी जाओगे ना, 70,000 रुपए 60,000 रुपए लेके वो आपको बेवकूफ बनाते हैं और एक टीचर का एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। एक टीचर बेचारा कोर्स कवर करवा रहा होता है। हमारे बैचेस में आपको हर सब्जेक्ट में मल्टीपल प्रोफेसर्स मिलते हैं। जैसे फिजिक्स की हमने कोई 500 से ज्यादा ऑथेंटिक जो नस के पास पेपर्स के क्वेश्चन थे अपने बैच के बच्चों को नस के नेट नंबर 2 से पहले प्रोवाइड करे, नेट नंबर 1 के बाद से प्रोवाइड करे थे, ये नेट 1 से पहले भी प्रोवाइड कर दिए थे। तो ये जो 17-18 घंटे की वीडियो थी ये कहीं पब्लिकली डाली भी नहीं है, ये सिर्फ बैच के बच्चों के लिए। भाई ये बैच के बच्चों के लिए उन्होंने कंप्लीट कोर्स कवर करवाया था। इसी तरीके से कई पेपर्स ऐसे होते हैं जो हम कहीं पब्लिकली अनाउंस नहीं करते। आपको लाइव क्लासेस यूट्यूब पे नहीं मिल सकती बेटा, वो हमारे बैचेस के अंदर ही मिलेंगी। प्रैक्टिस मटेरियल वीडियो सोल्यूशन पब्लिकली नहीं मिल रहा होगा। तो बताने का मकसद ये है कि भाई आप कहीं पे भी जाके तैयारी करते हो, अगर आप टेस्टों को नहीं दे रहे, तो मैंने आपको टेस्टों के कितने फीचर्स दिखाए कि आपके पास चैप्टर वाइज टेस्ट भी अवेलेबल है, मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, एक्चुअल टेस्ट भी अवेलेबल है, इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स भी अवेलेबल है, इसके अलावा टॉपिक वाइज टेस्ट भी अवेलेबल है। फिर प्रैक्टिस मटेरियल, क्लास में जो टॉपिक कवर हो रहा है उसका प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है। तो ये फीचर्स आपको और कहीं नहीं मिलने वाले, ये सारे फीचर आपको बैचेस के अंदर मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप क्लासेस का शेड्यूल देखना चाहते हो कि सर क्लासेस कैसे होंगी, अभी तो हम बोर्ड के अंदर फंसे में, बोर्ड के साथ चीजों को मैनेज कैसे कर रहे होंगे, तो उसके लिए भी आप फोल्डर्स के अंदर जाओ, आप अपने सेक्शन के ऊपर जाओगे, तो भाई आप अपने जब सेक्शन के अंदर जाओगे, यहाँ पे आपके पास सेक्शन होता है गाइडेंस सेक्शन का, यहाँ पे आपके पास सेक्शन होगा गाइडेंस सेक्शन। तो यहाँ पे आपके पास टाइम टेबल भी होता है, स्कीम ऑफ स्टडी क्या होगी, हर चैप्टर कौन सा चैप्टर कब कवर होगा, इसके अलावा टाइम टेबल क्या होगा। तो बेटा ये तमाम फीचर्स आपको हमारे बैचेस के अंदर इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल मिल रहे होंगे। तो इंशाअल्लाह बैच के अंदर मुलाकात होगी। बैच को ज्वाइन कैसे करना है उसके एक्सेस के लिए नंबर आपके पास ऑलरेडी ऊपर स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। सिंपल तरीके से मैसेज करेंगे, आपको बैच का एक्सेस प्रोवाइड किया जा रहा होगा।